Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the chondrichthyes, that is the fourth class of subphylum Vertebrata. And friends, इनको हम specially क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज भी बोलते हैं. So friends, remember that जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है उसमें दो क्लासेस ऐसी है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बॉडी कैसी है, कार्टिलेजिनस फॉर्म्ड है या कार्टिलेज की बनी हुई बॉडी है उनकी, जिसमें हमने ऑलरेडी एक क्लास पढ़ ली है और वो थी सेकेंड क्लास ऑफ दी वर्टिब्रेट्स, दैट वाज साइक्लोस्टोमेटा. उसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे जिसमें फ्रेंड्स एग्जांपल है लैम्प्रीज एंड हैक फिशेज, वो भी कैसे हैं, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है उनकी बॉडी का. एंड दूसरी है कॉन्ड्रिक्थीज जिसे हम कार्टिलेजिनस फिशेज बोलते हैं, जिसका वेल नोन एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, शार्क. ऑब्वियसली हम सब ने शार्क्स के बारे में तो सुना ही है. तो जो शार्क होती है वो किसका एग्जाम्पल है, वो कॉन्ड्रिक्थीज का एग्जाम्पल है जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं. ओके, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली मैराइन एंड प्रेडेशियस. सो जितने भी कार्टिलेजिनस फिशेज या फिर कॉन्ड्रिक्थीज के जो मेंबर्स है वो कैसे होते हैं, मैराइन ही होते हैं. इट मीन्स सेलाइन वाटर में ही रहते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं एंड मोस्टली प्रेडेशियस होते हैं. सो प्रेडेशियस मीन्स प्रीडेटरी, आई मीन दूसरों को किल करके, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करके उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं. इट मीन्स उस पर फीडिंग करते हैं. देन बॉडी फ्यूजी फॉर्म होती है या स्पिंडल शेप्ड की भी कह सकते हैं, राउंडेड स्पिंडल शेप्ड या फिर फ्यूजीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है. देन फिन्स जो होते हैं वो मीडियन भी होते हैं और पेयर्ड होते हैं, ऑल सपोर्टेड बाय फिन रेस टेल हेटेरो सर्कल. सो इनके जो फिन्स होते हैं वो मीडियन फिन्स. सो फ्रेंड्स आपको पता होगा मीडियन फिन्स हमने ऑलरेडी पहले भी हमने जब साइक्लोस्टोमेटा एंड ऑस्ट्रिकोडम्स के बारे में पढ़ा है तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि उनमें दूसरे पेक्टोरल फिन्स तो प्रेजेंट नहीं थे बट उनमें मीडियन फिन्स उनमें भी प्रेजेंट थे. और मीडियन फिन्स में कौन से आते हैं, एक तो डॉर्सल फिन आता है, एक एनल फिन आता है एंड एक कॉडल फिन्स आते हैं. ओके, तो ये तीनों जो फिन्स है उन सबको हम कलेक्टिवली जो क्या कहते हैं साथ में मीडियन फिन्स बोलते हैं और सारे ही पेयर्ड होते हैं. इट मीन्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और सब में ही फिन रेस प्रेजेंट होते हैं. सो फिन रेस क्या है, एक तरह से फ्रेंड्स इट इज द स्केलेटन ऑफ द फिन्स इन द टेल ऑफ द फिशेज, जिसमें वो क्या है, एक तरह की स्केलेटल या बोनी रोड्स है जो प्रेजेंट है, जो एक तरह के सपोर्ट प्रोवाइड करती है ओके उनके फिन्स को. एंड टेल जो होती है वो हेटेरो सर्कल होती है. सो हेटेरो सर्कल क्या होती है फ्रेंड्स, टेल मीन्स कॉडल फिन्स क्या होती है, टेल फिन्स को ही हम कॉडल फिन्स बोलते हैं, लाइक ये इस टाइप से जो होते हैं. बट हेटेरो सर्कल जो टेल होती है उसमें क्या होता है कि जो अपर लोब जो होती है वो बड़ी होती है एंड जो लोअर लोब होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है. अब इसका रीज़न क्या होता है, ये लाइक फिश है तो इसकी जो बैकबोन आ रही है या स्पाइनल कॉर्ड आ वर्टिब्रेट जो आ रही है वो वर्टिब्रेट किस में जाती है, वो अपर लोब में जाती है, जिसकी वजह से अपर लोब थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है एंड लोअर लोब कैसी होती है, छोटी होती है. और इसे ही हम हेटेरो सर्कल टेल कहते हैं. नाउ स्किन टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स. अब जो स्किन होती है इनकी उनमें माइन्यूट छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम डर्मल डेंटिकल्स भी बोलते हैं. इट मीन्स टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एज अ स्केल्स उनकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, एकदम माइन्यूट छोटे छोटे और टफ होते हैं और एकदम टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, एंड म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. सो म्यूकस ग्लैंड्स इट मीन्स फ्रेंड्स उनकी जो बॉडी सर्फेस होगा पूरा वो कैसा होता है, एकदम पॉलिश्ड सर्फेस होता है, एकदम ऑयली सर्फेस होता है. ओके, क्योंकि म्यूकस प्रेजेंट होता है उनकी पूरी बॉडी पे, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. देन एंडोस्केलेटन जो होता है इट मीन्स जो स्केलेटल सिस्टम है उनका, इनर स्केलेटल सिस्टम, एंडोस्केलेटन वो ऑब्वियसली कार्टिलेज का बना हुआ है. ओके, इनमें ट्रू बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है. देन माउथ वेंट्रल, जो माउथ होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल पोजीशन पे होता है. जॉज ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं इसलिए तो ये जॉड वर्टिब्रेट्स में आते हैं. देन टीथ जो होते हैं वो एक तरह के मॉडिफाइड स्केल्स ही हैं. तो अभी हमने पढ़ा था कि जो प्लेकॉइड स्केल्स इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं उनका स्ट्रक्चर एकदम टीथ लाइक होता है और जो टीथ है वो एक तरह के इन्हीं के ही मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स है. जो स्टमक होता है वो जे शेप्ड स्टमक प्रेजेंट होता है इनमें, और जो इंटेस्टाइन होती है वो स्पाइरल वेल्व्स उनमें स्पाइरल शेप्ड होती है एंड वेल्व्स प्रेजेंट होती है. देन फ्रेंड्स ये तो हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात. देन रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें 5 to 7 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं गिल्स के एंड गिल स्लिट्स भी सब में सेपरेट होती है. सो गिल स्लिट्स मीन्स जो गिल्स की जो ओपनिंग होती है उसे ही हम गिल स्लिट्स बोलते हैं. तो सब में सेपरेट गिल स्लिट्स प्रेजेंट है एंड ओपर्क्यूलम इनमें एब्सेंट होता है. सो ऑब्वियसली ये दीज आर दी
कार्टिलेजिनस फिशेज एंड ओपर्क्यूलम क्या होता है फ्रेंड्स? सो ओपर्क्यूलम एक तरह का बोन्स की सीरीज है जो गिल्स के चारों तरफ होता है, गिल्स को कवर करता है, इट मीन्स गिल्स के प्रोटेक्शन करता है। तो ऑब्वियसली इनमें ट्रू बोन्स प्रेजेंट ही नहीं है, कार्टिलेज का बना हुआ है, इनकी पूरी बॉडी कार्टिलेजिनस बॉडी स्ट्रक्चर है। सो जो बोन्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो देन ओपर्क्यूलम कैसे प्रेजेंट होगा? सो इट इज एब्सेंट। देन नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हार्ट जो होता है वो टू चैम्बर्ड होता है। टू चैम्बर्ड मीन्स एक ऑरिकल होगा या एट्रियम होगा एंड सेकंड इज वेंट्रिकल एंड साइनस वेनोसस एंड कॉनस एंटेरियोसिस प्रेजेंट। सो फ्रेंड्स ये दो वर्ड्स कंफ्यूज मत होना, ये एक तरह के एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के पार्ट है। जो साइनस वेनोसस होता है इट इज द एक तरह का इट इज द चैम्बर ऑफ द एट्रियम। ओके, हार्ट का एक तरह का चैम्बर है जिसे हम साइनस वेनोसस बोलते हैं एंड कॉनस एंटेरियोसिस जो एक तरह का इट इज द पार्ट ऑफ वेंट्रिकल। ओके, टू चैम्बर्ड हार्ट है तो दोनों चैम्बर्स हैं, दोनों हार्ट के दोनों चैम्बर्स के ही नेम है साइनस वेनोसस एंड एंटेरियोसिस। ओके, देन बोथ रीनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट। सो इनमें रीनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स रिनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? दोनों सेम ही है जिसमें इनका काम है कि जो जो ब्लड है उसको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना, इन दोनों सिस्टम्स का काम ही ये होता है। सो फ्रेंड्स रिनल पोर्टल सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि जो कॉर्डल फिन से अभी हमने देखा जो टेल फिन है उनमें क्या होगा, कॉर्डल वेन्स प्रेजेंट होगी जिसमें ब्लड ऑब्वियसली वेन है तो ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये क्या करते हैं कि जो कॉर्डल वेन्स होती हैं वो उनका काम क्या होता है, वहाँ से सारे टेल्स में से ब्लड लाना एंड ब्लड रिसीव करके कहाँ दे देना, जो रीनल ट्यूब्स जो होंगी, रीनल पोर्टल सिस्टम की जो ट्यूब्स होंगी वहाँ से उनको सेंड करके वो क्या करती है, किडनी में ले जाती है। इट मीन्स एक तरह से इनका काम जो पोर्टल सिस्टम है इसका काम क्या है कि ये टेल फिन से वहाँ से ब्लड रिसीव करके कहाँ सेंड करती है, किडनी में सेंड करती है। ओके, एंड सेम ऐसे ही हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का वर्क क्या होता है फ्रेंड्स, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जितने भी ट्यूब्स होती है वहाँ का ब्लड, वहाँ से ब्लड कैरी करके ये जो सिस्टम होती है इनकी वेन्स कहाँ ब्लड ले जाती है, लीवर में ले जाती है। सो याद रखना रीनल पोर्टल सिस्टम कहाँ ले जाती है, किडनी में ले जाता है ब्लड, एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहाँ कैरी करता है ब्लड, वो लीवर में करता है। इट मीन्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्चुअल में हमारी ये फ्रेंड्स हम में प्रेजेंट नहीं होता, ह्यूमंस में, मैमल्स में प्रेजेंट नहीं होता। सो इसका रीज़न ये है कि हमारा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सीधे हार्ट में जाता है, पूरी बॉडी से किधर वेन्स कैरी करके हार्ट में ले जाती है। बट इनमें क्या करती है, एक बॉडी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ले जाती है। ओके, रीनल पोर्टल सिस्टम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किडनी में जाएगा एंड ओनली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड पोस्टीरियर पार्ट मीन्स कौन सा आता है, टेल फिन्स आती है। ओके, वहीं का जो ब्लड है वही किडनी में जाएगा। एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में ओनली जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ऑर्गन है उसका, स्टमक, इंटेस्टाइन, उन ऑर्गन्स वहाँ का ब्लड कहाँ ले जाते हैं, वो लीवर में ले जाता है। ओके, सो ये आपको पता होने चाहिए दोनों सिस्टम्स के बारे में। देन टेम्परेचर जो होता है वो वेरिएबल होता है, इट मीन्स पोइकिलोथर्मस। सो ये वर्ड हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइक्लोस्टोमेटा में एंड ऑस्ट्रिकोडर्म्स में। इट मीन्स इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो खुद से ही क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये अपना जो टेम्परेचर है वो चेंज कर लेते हैं। एनवायरनमेंट चाहे कितना भी ठंडा हो, कितना भी गर्म हो, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अपना बॉडी ही मेंटेन करते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी फ्रेंड्स हम पोइकिलोथर्मस में नहीं आते, हमारी बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अगर हमारा 1 डिग्री भी, 1 डिग्री भी बढ़ जाए या कम हो जाए तो हमें फीवर हो जाता है। ओके, हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है। बट इनमें ऐसा नहीं होता है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, एंड कोल्ड ब्लडेड फ्रेंड्स इसका जस्ट पोइकिलोथर्मस का ही ऑपोजिट होता है। कोल्ड ब्लडेड जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर है वो चेंज ही नहीं होता। इट मीन्स जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन इसलिए करते हैं, बाहर का टेम्परेचर कितना ही ठंडा है या कितना ही गर्म है वो अपना टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर वो एकदम कांस्टेंट रखते हैं जिससे उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ओके, सो पोइकिलोथर्मस का ऑपोजिट ही हम कह सकते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। ओके, देन नेक्स्ट इज द किडनी ओपिस्थोनेफ्रिक। सो फ्रेंड्स ओपिस्थोनेफ्रिक कोई अलग नहीं है, जो फिशेस जो होती है कार्टिलेजिनस फिशेस स्पेशली, इनकी जो किडनी होती है, एडल्ट्स में जो किडनी प्रेजेंट होती है उसी को ही हम ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी कहते हैं। ओके, एंड एक्सक्रीशन यूरियोटैलिक। सो यूरियोटैलिक मीन्स दे एक्सक्रीट यूरिया। Then next is brain with
लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरेबेलम कैन क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स। देन इनमें जो ब्रेन होती है उनमें ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी वर्ड इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मेल। ओके, सो इनमें ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होती है, इट मीन्स ये स्मेल डिटेक्ट कर सकते हैं, इन्हें स्मेल आ जाती है, स्मेल को सेंस कर लेते हैं ये। एंड सेरेबेलम प्रेजेंट होता है एंड क्रेनियल जो नर्व्स होती है वो 10 पेयर्स होती है, इट मीन्स 20 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। देन लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए, लाइक हमने 2 सिस्टम्स तो अभी पहले पढ़ लिए हैं। लेटरल सेल लाइन सिस्टम क्या होता है कि जैसे ही फिशेस जो होती है, फिशेस में एक ऐसी उनमें एक ये सिस्टम प्रेजेंट होता है, ऐसी पावर होती है कि उनके पास में, उनके सराउंडिंग्स में कोई भी अगर थोड़ा सा भी सराउंडिंग में प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर में रहते हैं तो वाटर में ऑब्वियसली प्रेशर होता है। हम फ्रेंड्स नीचे डेप्थ में नहीं जा सकते, हमें पानी का, वाटर का चारों तरफ से क्या होगा, जो वाटर है वो अपनी पूरी बॉडी पे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करता है। जितने भी जो वाटर में नीचे जो डाइवर्स होते हैं वो डाइवर्स क्या करते हैं, वो अपने साथ ही जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वो सब ले जाते हैं, नहीं तो प्रेशर के थ्रू ही उनकी डेथ हो जाए। कुछ केमिकल्स, इट मीन्स वो गैसेस ले जाते हैं, ओके, जिससे वो प्रेशर उन पर एक्सर्ट हो रहा है उसका इफेक्ट कम हो जाए। ओके, सो उनको वो प्रेशर ग्रेडियंट है वो प्रेशर की चेंज की वजह से, या फिर कोई प्रीडेटर्स इनके पीछे आ रहा है, या फिर कोई प्रे इन्हीं के लिए, इनका जो प्रे है इट मीन्स जिन्हें ये किल करके ईट कर सकते हैं, या थोड़े से भी चेंजेस होते हैं फिशेस के अराउंड, इस ऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ सराउंडिंग्स में, तो ये उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। एक तरह का ये सिस्टम सेंसरी सिस्टम है, जिससे वो अपने चारों तरफ को का जो एनवायरमेंट है उसे क्या कर देता है, डिटेक्ट कर लेता है, सेंस कर लेता है। ओके, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं। देन इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इट मीन्स दे आर यूनिसेक्सुअल। देन गॉनेट्स, पेयर्ड गॉनेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन गोनोडक्ट्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं और वो क्लोएका में खुलते हैं। सो फ्रेंड्स क्लोएका मैंने पहले ही बता दिया था, एनस एंड क्लोएका सेम नहीं है। एनस इज ओनली फॉर एक्सक्रीशन, एजिशन, ओके, नॉट एक्सक्रीशन, इट इज फॉर, दैट इज फॉर ओनली फॉर एजिशन, सिर्फ वेस्ट मटेरियल को ही वो एक्सपेल आउट करता है। बट क्लोएका क्या होता है, ये दोनों की तरह, इट मीन्स ये इट इज नॉट ओनली फॉर डाइजेशन बट ऑल्सो फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, लाइक डाइजेशन में तो वेस्ट मटेरियल एक्सपेल आउट होएगा क्लोएका से, बट जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी इसी के थ्रू ही क्या होते हैं, अपनी बॉडी से बाहर आते हैं। देन फर्टिलाइजेशन होता है, वो कैसा होता है फ्रेंड्स, इंटरनल होता है। देन ओवी पेरस भी होते हैं, जो फिशेस जो होती हैं इनमें कार्टिलेजिनस फिशेस, एंड ओवोविवी पेरस भी होते हैं। सो फ्रेंड्स ओवोविवी पेरस मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था, जब हम फिशेस का जो सुपर क्लास पढ़ रहे थे पीसेस की, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, सो उस टाइम पे मैंने बताया था कि ओवोविवी पेरस कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये एक तरह के ओवी पेरस जो एग्स ले करते हैं, एंड वीवी पेरस जो क्या करते हैं, सीधे बर्थ देते हैं, सीधे ऑफस्प्रिंग्स को बाहर निकालते हैं। सो इन दोनों का एक तरह से ब्रिज होता है, दोनों के बीच का है ये ओवोविविपेरस। सो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि ये देंगे तो एग्स ही, लाइक ओवीपेरस। ओवोविविपेरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ओवीपेरस की तरह एग्स तो ले करते हैं, बट उन्हें अपनी बॉडी के अंदर ही रखते हैं जब तक वो पूरी तरह से क्या हो जाए, इंक्यूबेट नहीं हो जाए, पूरी तरह एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो जाए। लाइक फ्रेंड्स ओवीपेरस में क्या होता है, जो इंक्यूबेशन प्रोसेस होती है, लाइक हैम्स है, बर्ड्स जो होती हैं वो अपने एग्स के ऊपर बैठ करके उसे क्या करती है, हीट प्रोवाइड करती है, जिससे एग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्यूबेट होकर के डेवलप, उनके अंदर का एम्ब्रियो जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, इंक्यूबेशन एक तरह का एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का टाइम पीरियड है। सो वो क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में होता है एग्स का एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बट ओवोविविपेरस में क्या होगा, एग्स तो ये ले तो एग्स ही करेंगे, बट वो अपनी बॉडी के अंदर ही रखेंगे, एंड उनको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप होता है। और जब पूरी तरह एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाता है, डेवलपमेंट के बाद जब एग्स के हैच होने का टाइम आ गया, तो उस टाइम पे ही वो क्या होते हैं, अब मदर बॉडी से, मदर वुम से रिलीज हो जाते हैं, एंड देन हैच हो जाते हैं फ्यू आवर्स में ही, कुछ टाइम में। ओके, सो उसे क्या कहते हैं, ओवोविविपेरस बोलते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज एग्स लार्ज एंड यॉकी होंगे, इट मीन्स जो एग्स होंगे वो लार्ज होते हैं एंड यॉक ज़्यादा प्रेजेंट होता है, सो ऑब्वियसली इनमें जो क्लीवेज होगा वो क्या होगा, मीरोब्लास्टिक की क्लीवेज होगा। देन डेवलपमेंट होता है वो फ्रेंड्स डायरेक्ट होता है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है। डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, विदाउट मेटामॉर्फोसिस, कोई भी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस नहीं होगी, कोई भी लार्वल स्टेज बीच में नहीं आती है। सो फ्रेंड्स ये तो हुआ जो कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे कॉन्ड्रिक्थिस क्लास की। ओके, नाउ इट्स द टर्न ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन। कॉन्ड्रिक्थिस का भी को भी हमने ऑर्डर्स या सब क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। ओके, सो द क्लास कॉन्ड्रिक्थिस आल्सो कॉल्ड इलास्मोब्रैंकाई। सो नाम याद रखना फ्रेंड्स, कॉन्ड्रिक्थिस को हम इलास्मोब्रैंकाई भी कहते हैं, जिसमें शार्क्स, रेस, कैट्स या काइमेरास ये सब इसके एग्जाम्पल्स है, सब इसी कॉन्ड्रिक्थिस में ही इंक्लूडेड है। ऑल आर कार्टिलेजिनस फिशेस। ओके, comprises more than 1154 living species of cartilaginous fishes। इनमें कितनी स्पीशीज है, 1154 लिविंग स्पीशीज अभी प्रेजेंट है वर्ल्ड में। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन इज फॉलोड बाय बेस्ड ऑन द रॉमर। अब रॉमर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने फर्स्ट सब क्लास उन्होंने इसको किस में डिवाइड कर रखा है, 2 सब क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट जो सब क्लास है वो कौन सी है, सिलेकाई। ओके, now multiple gill slits on the either side protected by individual skin flaps। तो multiple gill slits, बहुत सारे gill slits प्रेजेंट होते हैं इनमें, दोनों either side, इट मीन्स दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं जो स्किन फ्लैप से प्रोटेक्टेड है। ओके, देन नेक्स्ट इज स्पेरिकल बिहाइंड ईच आई। सो फ्रेंड्स ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या कह सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन फिशेस का, कॉन्ड्रिक्थिस का। जो स्पिरेकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही है, ये रेस्पिरेटरी पार्ट ही है, जस्ट लाइक द गिल्स। एक तरह के जो गिल स्लिट्स होते हैं वो आइस के पीछे प्रेजेंट होते हैं, सो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पिरेकल्स बोलते हैं। ओके, ये गिल्स ही हैं जो आइस के पीछे प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली जो वो वाले जो गिल्स थे, जैसे कि हमने अभी पढ़े, दूसरे गिल्स दूसरी जगह थोड़ी दूर प्रेजेंट है, एंड ये जो गिल्स हैं वो स्पेशली आइस के बिहाइंड, आइस के पीछे ही प्रेजेंट है, सो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पिरेकल्स बोलते हैं। देन क्लोएका इनमें प्रेजेंट होता है। देन सब क्लास फर्स्ट जो है सिलेकाई, उसको हमने 2 ऑर्डर्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट जो है वो है स्क्वेलिफॉर्म्स, या जिन्हें हम प्लूरो ट्रिमेटा भी कहते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है, गिल स्लिट्स लेटरल पोजीशन पे होते हैं, 5 to 7 पेयर्स में होते हैं। देन स्पिरेकल्स जो इनमें होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। देन पेक्टोरल फिन्स मॉडरेट, इट मीन्स पेक्टोरल फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड टेल जो होती है वो कैसी होती है, हेटेरोसिर्कल होती है। सो हेटेरोसिर्कल वही सेम, जो अपर लोब होगी वो लार्ज होगी एंड जो लोअर लोब होगी वो कैसी होगी, स्मॉल होगी। अब इसके एग्जाम्पल शार्क। सो फ्रेंड्स याद रखना, शार्क किस में आती है, स्क्वेलिफॉर्म्स का एग्जाम्पल है शार्क, ट्रू शार्क, जिसमें 250 लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट है अभी वर्ल्ड में। देन जिनमें डॉग फिशेस, स्कॉलियोडॉन, फ्रेंड्स स्कॉलियोडॉन भी इसी में ही आता है। देन नेक्स्ट है मस्टिलस, देन कैरकैनिनस, काइलोसाइलियम, स्पाइनी डॉग फिशेस, स्क्वेलस, व्हेल, शार्क, राइनोडॉन एट्सेट्रा। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे ही जो फर्स्ट ऑर्डर है स्क्वेलिफॉर्म्स के एग्जाम्पल्स है। देन सेकंड जो है फ्रेंड्स वो सेकंड ऑर्डर है, जिसे हम रेजिफॉर्म्स या फिर क्या कहते हैं, हाइपोट्रिमेटा भी कहते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है डॉर्सोवेंट्रली, इट मीन्स दोनों ही साइड्स, अपर और लोअर दोनों ही सरफेस से बॉडी फ्लैट होती है। गिल स्लिट्स वेंट्रल पोजीशन पे होती है और 5 पेयर्स में होते हैं। पेक्टोरल फिन्स इनके एनलार्ज्ड होते हैं, उनके मॉडरेट थे, ओके, इट मीन्स मीडियम साइज्ड, एंड इनके एनलार्ज्ड है एंड फ्यूज्ड टू साइड्स ऑफ हेड एंड बॉडी, और हेड एंड बॉडी से फ्यूज्ड होते हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स आपने बहुत सारे फिशेज में देखा होगा, उनके ऊपर से लाइक ये बॉडी सरफेस है तो ये इस टाइप से निकल रहा है, देन यहाँ भी ऐसे इस टाइप से गिल्स प्रेजेंट होते हैं फिशेज में, तो ये सारे क्या है, पेक्टोरल फिन्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, हेड में भी फ्यूज्ड होते हैं और बॉडी में भी फ्यूज्ड होते हैं। देन स्पिरेकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं इनमें और हाईली फंक्शनल होते हैं। इट मीन्स हाईली फंक्शनल मीन्स बहुत ज़्यादा, इट मीन्स रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, दूसरों से ज़्यादा हाईली फंक्शनल होते हैं। देन नेक्स्ट है अबाउट 300 स्पीशीज़ इनमें भी प्रेजेंट है वर्ल्ड में, जिसमें स्केट्स आती हैं। स्केट्स फेमस है फ्रेंड्स, लाइक शार्क्स है, रेज एंड स्केट्स, ये फेमस या वेल नोन एग्जाम्पल्स है कॉन्ड्रिक्थिस के, जिसे राजा बोलते हैं, इट मीन्स इट इज़ द साइंटिफिक नेम। देन स्टिंगरे जिसे ट्राइगॉन कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे ये भी इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ड्रिक्थिस। देन जिसे हम टॉर्पेडो बोलते हैं, ईगल रे,
माइलियोबैटिस एंड सॉफिश, जिसे प्रिटिस नाम है, ओके, उसका जो साइंटिफिक नेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सब क्लास सेकेंड। सो सब क्लास सेकेंड कौन सी है? हीलोसिफेलाई। वो कौन सी थी? सिलेकाई, एंड दिस इज हीलोसिफेलाई। सो इनमें सिंगल गिल ओपनिंग होती है ऑन ईदर साइड कवर्ड बाय अ फ्लैशी ओपर्क्यूलम। सो फ्रेंड्स, इनमें याद रखना है, इनमें ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है और वो भी कैसा होता है? फ्लैशी होता है, नॉट बोनी, क्योंकि ये कार्टिलेजिनस फिशेज है तो इनमें बोन्स तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो इनमें कैसा होगा? फ्लैशी ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होता है और सिंगल, सिर्फ एक ही गिल्स प्रेजेंट है। इट मीन सिंगल गिल ओपनिंग होगी, दैट इज गिल स्लिट एक प्रेजेंट होगी, और उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ओपर्क्यूलम, जो क्या करता है? इसका फंक्शन ही होता है टू प्रोटेक्ट द गिल्स। ओके, देन नेक्स्ट इज नो स्पिरेकल्स, क्लोएका एंड स्केल्स। कोई स्पिरेकल्स प्रेजेंट नहीं है, क्लोएका, स्केल्स कुछ भी इनमें प्रेजेंट नहीं होता। जॉज भी होती हैं विथ टूथ प्लेट्स। टूथ प्लेट्स इट मीन एक तरह के टिथ ही है जो इनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं। देन सिंगल नेजल ओपनिंग, सिंगल नेजल ओपनिंग होती है इनमें। लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, सेम इनमें भी। रेड फिशेस या किमेरास जो इनके एग्जाम्पल्स है, अबाउट 25 स्पीशीज इनमें प्रेजेंट है। किसमें? सेकेंड सब क्लास, दैट इज होलोसिफेलाई। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होलोसिफेलाई सब क्लास सेकेंड, एंड दैट इज द class 4th of vertebrata subphylum, that is Chondrichthyes. Now friends, this is the end of our topic, and if you find any doubt related to this topic, then you can ask me in the comment box, and please do like, share, comment the video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.